तो आज इमरान खान साहब ने अपनी एहतजाज की कॉल भी दी हुई है। तो आज सुबह से ही उनके अपने घर के बाहर जो है वो एहतजाज शुरू हो गया। शहबाज गिल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे थे। इदारों के अंदर इमरान खान साहब को प्यार करने वाले लोग भी बैठे हुए हैं और उनकी जानिब से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जी इमरान खान साहब को कत्ल करने की सपारी जो है वो दी गई है। वैसे तो शहबाज गिल साहब जो है वो सहाफियों से बदतमीजी करने के हवाले से काफी मशहूर हैं। शाहजेब खानजादा के हवाले से बड़ी ही गैर अखलाकी किस्म की मेरी नजर में गुफ्तगू की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, 4-5 मुख्तलिफ खबरें हैं। वैसे तो आज इमरान खान साहब ने अपनी एहतजाज की कॉल भी दी हुई है। 10 बजे उन्होंने खिताब करना है तमाम शुरा से। उस खिताब के बारे में क्या बातचीत होगी अगले व्लॉग में इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। देखना यह है कि इमरान खान साहब आज कौन से नए इंकशाफात करते हैं। 6 दिन की वो डेडलाइन उन्होंने दी हुई थी, तो 6 दिन पूरे होने के बाद तो कुछ नहीं हुआ था। बीच में फिर बजट आ गया था। तो अब तकरीबन 24-25 दिन के बाद जो है वो बिला आखिर अपना पहला एहतजाज आज करने जा रहे हैं। देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान से कितने लोग जो हैं उनकी कॉल के ऊपर निकलते हैं। मेरे सुनने में आया कि मुख्तलिफ स्पॉट्स जो हैं वो डेजिग्नेट किए गए हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, इन तमाम जगहों पे मुख्तलिफ स्पॉट्स जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं जहाँ से इमरान खान साहब बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है वो खिताब करेंगे। तो अगला जो व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा चंद खबरें जो हैं वो PPA 167 से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। कल रात को ये डेवलपमेंट हुई है, बल्कि सुबह ही आप समझ लीजिए कि नज़ीर चौहान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनरिफ रुकन थे, जिनको डी-सीट किया गया था और उसके बाद इस मरतबा वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका और शबीर जो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं जो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि लाहौर में अल्लाहू चौक के करीब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनों के दरमियान जो है वो आपस में फायरिंग का तबादला भी हुआ है। और ये बताया जाता है, अब 2 मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं इसके अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि जी इनका काफ़िला जो है वो इनके दफ्तर के सामने से गुजर रहा था, तो इस दौरान उन्होंने वहाँ पे जो बैनर्स लगे हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसको उतारने की कोशिश की, जिसके बाद आपस में जो है लड़ाई झगड़ा हुआ। जबकि इनका ये कहना है कि ये उनके दफ्तर के सामने से गुजर रहे थे तो इनके दफ्तर से जो है वो फायरिंग हुई है। तो ये 2 मुख्तलिफ क्लेम्स हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसके नतीजे में कई लोग ज़ख्मी हुए हैं और अब पुलिस जो है वो इस मामले को टेकअप कर रही है। अफसोसनाक बात यह है कि इस तरह के एग्जैक्टली यही वाक़यात NA 240 कराची के अंदर जब ये हुए थे, तो अभी 2 दिन पहले जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर भी हमने कुछ ऐसी मनाजिर देखे थे और कई लोग उसके अंदर ज़ख्मी हुए, बल्कि एक शख्स उसके अंदर जाँ बहक भी हो गया था। तो अब यही कल्चर अगर हम पंजाब के अंदर भी देख रहे हैं तो ये काफ़ी तशवीशनाक बात है। और ज़हन में रखिएगा कि ये जनरल इलेक्शंस नहीं हैं, ये ज़िमनी इंतखाबात हैं। सिर्फ 20 हल्कों के अंदर सिर्फ इलेक्शंस होने हैं, तो उसके अंदर एक्चुअली ये अभी कैंपेनिंग के दौरान इस तरह का वाक़या पेश आ जाना काफ़ी परेशान कुन है। पुलिस मेरी इतलात के मुताबिक उसकी तहकीकात तो अब कर रही है, लेकिन फिर भी ये वाक़या जो है ये पेश आया जो कि काफ़ी अफसोसनाक है। दूसरी खबर जो है जी वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से है। हमने आपको एक खबर दी थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की वापसी की तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह जारी हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि डॉक्टर्स ने उनको सफ़र करने से मना कर दिया है। और आज अखबार के अंदर भी ये खबर आई है कि तारिक अजीज़ साहब जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं और परवेज़ मुशर्रफ साहब के साबिक़ क्लास फेलो भी हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बेशक सारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं लेकिन डॉक्टर्स ने उनको सफ़र करने से फ़िलहाल मना कर दिया है। तो अभी परवेज़ मुशर्रफ साहब की वापसी नहीं हो रही। चंद ज़राए ये कह रहे थे कि हो सकता है कि इसी हफ्ते परवेज़ मुशर्रफ साहब की वापसी हो जाए, लेकिन अब इस तरह लग रहा है कि ये सिलसिला अभी नहीं चलेगा। मेरी इतलात के मुताबिक इवन यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर उनका जो फार्म हाउस है वहाँ पे तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई थी कि उनके अराइवल की, उनकी फ़ैमिली के लिए, लेकिन इस वक्त उस चीज़ को भी अब रोक दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो और उनकी वाइफ जो हैं वो काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं और इसीलिए वो चाहते थे कि किसी तरह पाकिस्तान वापस आ जाएं, लेकिन डॉक्टर्स ने जो है वो फ़िलहाल उनको मना कर दिया है। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज उन्होंने वैसे ही जो है वो कॉल दी हुई है एहतजाज की, तो आज सुबह से ही उनके अपने घर के बाहर जो है वो एहतजाज शुरू हो गया। और ये एहतजाज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले टीचर्स की जानिब से जो है वो किया गया। अब इन टीचर्स की जानिब से जो एहतजाज किया गया उसमें वजह ये थी कि उनके डिमांड्स ये थी जी कि 4 साल से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं
और हमें जो है वो मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। अब ये इनकी डिमांड कोई नई नहीं है, बड़े सालों से इस चीज़ की ये लोग डिमांड कर रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन ये इसके ऊपर एहतजाज भी करते रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट्स नहीं हो रही। तो आज इन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया और धरना देने का उन्होंने ऐलान भी किया और साथ ही साथ वहाँ पे मेरी इतलात के मुताबिक फवाद चौधरी साहब जब वहाँ से गुजर रहे थे तो उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा भी कि आखिर आपके मसाइल क्या हैं। तो उन्होंने अपने सारे उनको मसाइल बताए। तो उन्होंने कहा कि जी मैं अंदर जाके इमरान खान साहब तक जो है वो ये बात करूँगा। अफसोसनाक बात यह है कि आज इस सिलसिले में शहबाज गिल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे थे, तो एक सहाफ़ी ने उनसे इस बारे में सवाल किया कि टीचर्स का ये जो एहतजाज है इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे। तो शहबाज गिल साहब ने रिपोर्टर से पूछा कि आपकी इस साल कितनी तनख्वाह बढ़ी है। तो उन्होंने कहा जी अगर नहीं बढ़ी तो फिर आप भी बनी गाला पहुंच जाए। मतलब मजाक करने वाली बात थी, इस बात का मजाक उड़ाया जा रहा था। फिर एक और ख़ातून सहाफ़ी ने जो है उनसे इसी तरह का सवाल किया कि जी ये टीचर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास इतनी तौफीक होगी कि आप अपनी गाड़ी में तेल भरा कर मेरा मशवरा है कि इतनी अगर आपको फ़िक्र हो रही है तो साथ आप इनको पेशावर भी ले जाएं और उनको असातिज़ा को भी साथ ले जाएं और महमूद खान साहब के दफ्तर यानी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर के बाहर जो है आप उनको छोड़ आएँ। तो यू कैन जस्ट इमेजिन द सीरियसनेस कि एक चीफ़ ऑफ स्टाफ बेसिकली आपने जो रखा हुआ है इमरान खान साहब ने, उसकी कितनी सीरियसनेस है इन असातिज़ा के हवाले से। वैसे असातिज़ा का किरदार किसी भी माशरे में जो है वो एक उस्ताद जो होता है वो कहते हैं कि बाप के बराबर होता है, और वो आपके घर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं और आप उनको कितना सीरियसली ले रहे हैं, इसी बात से अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी इस वक्त इनकी सीरियसनेस है। एक और बात जो शहबाज गिल साहब ने एक्चुअली 2-3 इंपॉर्टेंट बातें की हैं अपनी प्रेस को, इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कह सकता एक्चुअली, लेकिन काबिल ज़िक्र का लफ्ज़ चले इस्तेमाल कर लेते हैं जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब की ये जो बेसिकली फयाजुल हसन चौहान साहब ने कल एक बात कही थी कि जी इमरान खान साहब को कत्ल करने की सपारी जो है वो दी गई है और किसी शख्स को इस सिलसिले में ये सपारी दी गई है। उन्होंने कहा जी इदारों में बैठे हुए चंद लोगों ने ऐसी कॉल इंटरसेप्ट की है और उस कॉल से हमें पता लगा है कि इस किस्म का कोई प्लान बन रहा है, और इदारों के अंदर जो है वो इमरान खान साहब को प्यार करने वाले लोग भी बैठे हुए हैं और उनकी जानिब से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। अब ये कितनी को ऑथेंटिक बात है और ये कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो बेसिकली ये बात इस तरह इमरान खान साहब तक पहुँचा रहे हैं और इसको ऑफिशियल लेवल के ऊपर अगर रेज़ नहीं कर रहे तो ये बड़ी ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि अगर तो इस तरह की वाकई कोई बात है तो मैं दोबारा ये कहूँगा कि किसी की जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से पहले भी शक व शुबहात का इजहार किया गया था और मुझे याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस सिलसिले में अहकामात दिए थे कि जी इनकी जान की सिक्योरिटी जो है वो हर सूरत मुमकिन बनाई जाए, इनको तमाम तर बेहतर से बेहतर सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड की जाए। और उसके बाद पूरी एक लिस्ट निकाली गई थी कि कितने लोग जो हैं वो इनको ये सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि ऑफिशियल प्रोटोकॉल को तोड़ के कौन से वो ऐसी शख्सियत है जो इस किस्म की अगर कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं है तो वो इस तरह लीकेज उसकी जो है हो रही है। तो ये भी देखने की ज़रूरत है क्योंकि इदारे को कम से कम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिर ये ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो ऑथेंटिक भी है या नहीं है, या ये बिला वजह एक पैनिक फैलाने की सिचुएशन है। एक और बात जो उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जो कि मेरे ख्याल में बड़ी ही बिलो द बेल्ट थी। वैसे तो शहबाज गिल साहब जो हैं वो सहाफ़ियों से बदतमीज़ी करने के हवाले से काफ़ी मशहूर हैं और आज लेकिन उन्होंने हमारे एक कॉलीग शाहजेब खान ज़ादा के हवाले से बड़ी ही गैर अखलाकी किस्म की मेरी नज़र में गुफ्तगू की। उन्होंने फरमाया कि जी वो हमारे एक CNG पे चलने वाले एक एंकर हैं शाहजेब खान ज़ादा, वो जनाब बड़ा तोता फाल निकाला करते थे और CNG के हवाले से जो है वो अक्सर ये कहते थे कि जनाब फ़लाँ तारीख को इतनी महंगी होगी तो फ़लाँ तारीख को इतनी महंगी होगी, और CNG जो है वो डबल शॉपर करके जो है वो लेनी चाहिए थी। और लेकिन अब वो छोटू हकीम जो है वो किधर हैं, गैस जो है वो मिल नहीं रही, ये लगता है कि ये भी गैस पर चलता है। शर्म जो है वो लगता है इसकी छुट्टी के ऊपर गई हुई है और 45% गैस जो है वो महंगी हो चुकी है। लोग अब आपको गालियाँ देंगे, ये उन्होंने फरमाया। जब आप लिफाफा पकड़कर इस तरह की सहाफ़त करेंगे तो लोग फिर आपको गालियाँ देंगे, आपको चुप लगी हुई है। उसके बाद इन्होंने कहा जी आप लोगों की ज़ातियात के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, हम भी कर सकते हैं। इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स के पास जो हैं वो आपके इस किस्म के किस्से जो हैं वो भरे पड़े हैं, लेकिन हम ज़ातियात की बात नहीं करते। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जो अभी आज आपने फरमाया कि जनाब शाहजेब जो हैं वो लिफाफा लेते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आई एम प्रीटी श्योर आपके पास सबूतों के साथ होगी,
क्योंकि अगर तो आपके पास ऐसे सबूत नहीं है तो फिर इसके बाद मतलब है कि बिल्कुल अपने लीडर की तरह आपने सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो आपकी पुरानी आदत है, इसको भी लिफाफा कहना, उसको भी लिफाफा कहना। और यही चीज़ है जो आप बेसिकली अपने कारकुनों को, अपने वर्करों को, अपने वोटरों को आप यही चीज़ सिखाते हैं कि इसको भी लिफाफा तो उसको भी लिफाफा, जो आपकी बात ना सुने या आपको जिसकी सहाफ़त पसंद ना आए आप उसको लिफाफा बोल देते हैं। तो वैसे तो ऑब्वियसली शाहजेब हैज़ हिज ओन डिसीजन कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम मैं अगर शाहजेब खानज़ादा की जगह पे होता तो मैं इसके ऊपर ये जो शहबाज गिल साहब हैं इनको हत्के इज़्ज़त का एक नोटिस तो मैं ज़रूर भेजता, ताकि आप आए ना ज़रा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर और इस बात को प्रूव करें कि इन्होंने कौन सा लिफाफा लिया हुआ है। ये ज़ेर में रखिएगा कि शहबाज गिल साहब ऑलरेडी इस वक्त एक डेफेमेशन का केस जो है वो इस वक्त फेस कर रहे हैं और लाहौर की अदालत के अंदर कर रहे हैं, जहाँ पे एक दफ़ा इनके गिरफ्तारी के वारंट भी जो है वो जारी हो चुके थे। तो और वो भी इसी तरह का एक बेहुदा किस्म का इल्ज़ाम था जो इन्होंने किसी के ऊपर लगाया था, एक कंपनी के ऊपर, टर्किश कंपनी के ऊपर लगाया था, जिसको अब ये इस वक्त फेस कर रहे हैं। तो सहाफ़ियों के ऊपर इल्ज़ामात लगाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी पुरानी आदत है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। सबको पूरी मीडिया इंडस्ट्री को इस बात का पता है कि ये लोग हवा में छक्के मारते हैं और सबको इसी तरह ही इस किस्म के नामों से बुलाते रहते हैं जिसकी एब्सोल्युटली कोई वैल्यू नहीं है। बाकी शाहजेब खानज़ादा की सहाफ़त के हवाले से अगर आपके अंदर इतना तप्पड़ है, अगर आप अपने आप को इतना बड़ा सियासतदान समझना शुरू हो गए हैं, तो फिर शाहजेब खानज़ादा को एक काम कीजिए, इमरान खान साहब का इंटरव्यू उनके साथ करवा दीजिए। शाहजेब मेरे चैनल में काम नहीं करते, वी आर नॉट इवन मतलब गुड फ्रेंड्स, हम लोग सिर्फ एक्वेंटेंस हैं दोनों। मैं शायद ज़िंदगी में उनसे शायद 2 या 3 दफ़ा मिला हूँगा, दैट्स इट। और वो भी इस बात को भी शायद मेरे ख्याल में 6-7 साल से ज़्यादा ही हो चुके होंगे कि मेरी आखिरी शाहजेब से कभी कोई मुलाकात हुई होगी। इस दौरान हमारा फ़ोन पे भी कोई रब्ता नहीं होता, कभी भी नहीं हुआ। शायद एक आधी दफ़ा कोई मैसेज आपस में एक्सचेंज हुए हों, इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन शाहजेब खानज़ादा की जो सहाफ़त है उसके ऊपर उंगलियां उठाने वाले शहबाज गिल साहब, आपको आप जैसे कम से कम 10-15 गुना बड़े कोई सियासतदान होना तो वो भी उसकी सहाफ़त के बराबर नहीं है। शाहजेब इज़ एन एक्सीलेंट एंकर, इज़ एन एक्सीलेंट जर्नलिस्ट, और पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल में उन नामवर सहाफ़ियों में से एक है जिनको देख के जो यंगस्टर्स हैं, जो वो लोग जो आके सहाफ़त अपनी शुरू करना चाह रहे हैं, शाहजेब जैसे लोगों से एक्चुअली उनको सहाफ़त सीखनी चाहिए, जिनके ऊपर आप इस किस्म का गंद और इस किस्म का कीचड़ आप उछाल रहे हैं। दूसरी बात वही कि आपकी इस किस्म की हरकतों से, इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसों से आप अगले की करैक्टर असैसिनेशन नहीं कर पाएंगे, आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए। बेसिकली आपका टैक्टिक ही यही है, अब से नहीं है, पिछले कई सालों से है कि जो एंकर, जो सहाफ़ी आपको पसंद ना आए, आप उसके ऊपर इस किस्म का कीचड़ या तो खुद फेंकते हैं या अपने लौंडे लपाड़ों और चमचों के ज़रिए जो है वो फेंकवाने की कोशिश करते हैं, जो फजूल किस्म की या तो ट्वीट्स करते रहते हैं या फिर व्लॉग्स करते हैं, इस किस्म की बातें करके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शाहजेब अपनी सहाफ़त उसी तरह ही करता रहेगा, क्योंकि जितना मैं उसको जानता हूँ, ज़ाहिर बात है एक एंकर दूसरे एंकर को काफ़ी हद तक पहचान लेता है कि वो किस किस्म की जर्नलिज्म कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग चाहे जो मर्ज़ी कर लें, आप उसके कैरेक्टर के ऊपर कोई भी दाग नहीं लगा सकेंगे। और ये उसका बड़ापन है कि वो आप लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर जवाब नहीं देता, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो यूट्यूब के ऊपर भी नहीं है, ट्वीट्स वो ज़्यादा करता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने शोज़ के क्लिप्स वगैरह ही ट्वीट करता है, मैं जानता हूँ इस बात को। लेकिन कम से कम उसके भाई हम जैसे लोग जो हैं वो ज़रूर मौजूद हैं कि अगर आप उसके ऊपर इस किस्म की घटिया इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको जवाब भी फिर मिल सकता है। और अगर आपके हवाले से हम डिगिंग शुरू करें तो ज़हन में रखिएगा, अभी आपको बहुत से एक्सप्लेनेशंस देनी है। एक डेफेमेशन का केस आपके ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, इसके अलावा कॉमसेट्स के हवाले से भी आपके ऊपर एक इंक्वायरी चल रही है, और साथ ही साथ आपकी अहलिया के हवाले से भी, जो वो PhD करने के गई हुई थी, उस हवाले से भी बहुत से सवालों के निशान है, पहले सवालों के जवाब हैं जो एक्चुअली आपको देना बहुत ज़रूरी है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।